जी सर। जी, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये हेक्साडेसिमल नंबर डिस्कस कर लिए थे। यस सर, ये डिस्कस कर लिए थे। नो सर, बी सेक्शन को आपने नहीं पढ़ाया था। अच्छा, चले मैं इसको दोबारा से बी सेक्शन को नहीं करवाया था तो एक रिवाइज हो जाएगा और बी सेक्शन वाले इसको देख लें। कंप्यूटर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर्स जो है ये यूज़ करते हैं जब के कोई बाइनरी नंबर उनको डिस्प्ले करना है फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली तो जो एड्रेसेस भी सारे जनरेट हो रहे होते हैं इनसाइड द कंप्यूटर, एड्रेसेस मतलब रैम में मेन मेमोरी के एड्रेसेस, तो वो भी सारे बाइनरी में ही होते हैं। लेकिन वो एड्रेसेस अगर 64 बिट का एड्रेस है, जिस तरह का 64 बिट की मशीन है, तो इसमें जो एड्रेसेस जनरेट होंगे वो भी 64 बिट के होंगे। एड्रेसेस का मतलब है कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो एक्चुअली मेमोरी में कहीं पे किसी लोकेशन पे जाके वो स्टोर होती है वैल्यू। तो वैल्यू उस लोकेशन से गेट करने के लिए जो इनसाइड द सिस्टम वो सारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके लिए मेमोरी लोकेशन का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तो वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि हमें ये लो लेवल डिटेल जो है वो उनके साथ हमारी इंटरेक्शन ना हो। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है कि वो मेमोरी से एड्रेसेस को रीड कर जनरेट कर रहा होता है और फिर उन एड्रेसेस से जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको रीड करता है। तो समटाइम्स जो मेमोरी एड्रेसेस हैं या कोई और बाइनरी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर को भी डिस्प्ले करनी जरूरी होती है, या प्रोग्रामिंग में ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग यूजर जो है वो इम्प्लिसिटली कोई एड्रेसेस प्रोवाइड करना चाहता है, एक्सप्लिसिटली कोई एड्रेसेस प्रोवाइड करना चाहता है, तो वो फिर हेक्साडेसिमल नंबर में दिए जा सकते हैं। बाइनरी में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन बाइनरी जो है इसकी स्ट्रिंग लेंथ ज्यादा हो जाती है। तो हेक्साडेसिमल का एक डिजिट बाइनरी के 4 बिट के बराबर है, 4 डिजिट के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ये कंसीडर करें कि अगर 16 बिट मशीन है तो इट्स मीन के उसमें जो भी वैल्यूज हैं या एड्रेसेस हैं वो 16 बिट के होंगे। तो अगर 16 बिट की बाइनरी लिखी है, 0 1 की स्ट्रिंग लिखी है, तो उसे रीड करना और राइट करना करेक्टली जो है वो थोड़ा सा कम्बरसम है, उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, रीडिंग में भी एरर आ सकता है और राइटिंग में भी एरर आ सकता है किसी एक डिजिट के 0 से 1 होने में और 1 के 0 होने से। तो अगर हम उसको सिर्फ 4 डिजिट में लिखें, यानी बाइनरी के 16 डिजिट को अगर हम कंप्रेस करके 4 डिजिट में लिख दें, तो उसको रीड करना और अगर हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं प्रोवाइड, तो और उसको राइट करना भी आसान है। तो इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये इस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं इनसाइड द कंप्यूटर। बाइनरी के बाद जो मोस्टली यूज्ड नंबर सिस्टम है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें एक डेसिमल डिजिट इज इक्वल टू 4 बाइनरी डिजिट। ठीक है, अगर डेसिमल का 0 है तो बाइनरी में ये उसकी 0 0 0 ये स्ट्रिंग है और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो है दैट इज 0। तो इसी तरह अगर इस टर्म में हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगी, यानी 0 0 0 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 1। तो इस तरह इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, तो हम 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 15 तक, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर की बेस 16, तो इसमें 16 डिफरेंट जो नंबर्स हैं न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 15। तो ये है हेक्साडेसिमल का टेबल है। ये हम टेबल यूज करते हैं अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करनी है या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करनी है, तो उसके लिए हम इस टेबल को यूज कर सकते हैं। तो इसको आपको बनाने का तरीका मैं बता रहा था कि इसमें हर टर्म में 1 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो इस तरह आपने हर टर्म में 1 ऐड करते जाना है और ये आपको कंप्लीट टेबल मिल जाएगा। अच्छा, हेक्साडेसिमल में जो 9 है, इसके बाद 9 तक तो डिजिट जो है ये डेसिमल के और हेक्साडेसिमल के सेम है। यानी डेसिमल में अगर 9 है तो उसकी ये बाइनरी है और ये उसका हेक्साडेसिमल नंबर है। लेकिन 9 के बाद 10 जो है 10 जो है ये डेसिमल में इस तरह से लिखेंगे, जबकि
हेक्साडेसिमल में 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे ए, क्योंकि अगर इधर भी हम 10 ही लिखते तो फिर ये एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता कि ये डेसिमल का डिजिट है या हेक्साडेसिमल का डिजिट है। और दूसरी बात, अगर हम बेस मेंशन कर देते चलें कि हम बेस मेंशन करके इसको बताया जा सकता है, तो ये 2 डिजिट बनते हैं, फिर एक डिजिट नहीं बनता। ठीक है, अगर इस तरह से हम लिखते तो फिर ये नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 4 में अगर वैल्यू आने की बजाय वो 8 में वैल्यू आती है। तो इसलिए इसको जो है अल्टरनेट इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए। इसी तरह जो 11 है दैट इज बी, और अप टू ये जाएगा 15 तक, और 15 जो है ये एफ, यानी 0 से 9 तक जो है वो सेम है एज डेसिमल। और उसके बाद ए बी सी इसमें अल्फाबेट ऐड करके इसको इन नंबर्स को जो डबल डिजिट नंबर है उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है हेक्साडेसिमल के नंबर को डेसिमल नंबर से। ठीक है जी, ये इसका टेबल है। टेबल में किस तरह बनाना है ये भी आपको बता दिया, और इसकी जो अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको मैंने बता दिया। अब इस टेबल को आगे फर्दर हम यूज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अभी इस एग्जांपल में वैसे जो उसके लिखी हुई है उसके आंसर्स भी साथ लिखे हुए, उसमें आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद से कोई उसको क्रॉस वैलिडेट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल है जिसमें कि ये बाइनरी है लिखी हुई हमारे पास, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले उसकी ग्रुपिंग करनी जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी की 4 बिट जो है ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए बाइनरी के हम 4-4 के ग्रुप बना लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, पहली 4 जो बिट है इनका एक ग्रुप बन गया, फिर अगली 4 बिट का ग्रुप बन गया, एंड सो ऑन। और अगर आखिरी वाले ग्रुप में, इस तरह ये फॉर एग्जांपल लास्ट वाला ग्रुप है तो इसमें भी फिलहाल 4 बिट ही हैं, लेकिन अगर आखिरी वाले ग्रुप में एक बिट हो, जिस तरह कि यहाँ पे है, इसमें लास्ट जो ग्रुप है उसमें सिर्फ एक बिट है, तो हम इसके बाद जीरोस ऐड कर देंगे, कितने, जितनी बिट मिस है। यानी कि 4 का ग्रुप होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक बिट है तो हम 3 जीरो इसके एंड में ऐड कर देंगे इसके 4 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद इस ग्रुप को आप फाइंड करेंगे उस टेबल में कि ये जो सीक्वेंस है, बाइनरी सीक्वेंस, ये किस हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0111, इसको देखने के लिए हम वापस इस टेबल में आते हैं, तो 0111 हमें ये पता चलता है कि ये वाली जो कॉम्बिनेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट सीक्वेंस को टेबल में फाइंड करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 5। देन नेक्स्ट सीक्वेंस जो है दिस इज इक्वल टू ए एंड सी। तो जो रिजल्ट आया हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है दैट इज CA57। ठीक है जी। इसी तरह अगर CA57 गिवन हो तो इससे हम बाइनरी नंबर जनरेट कर सकते हैं उसी तरह से बिल्कुल। 7 की हम बाइनरी सीक्वेंस देखेंगे, 5 की, A की और C की हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन टेबल में, तो हम इसकी बाइनरी इसी तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल दोनों तरह की कन्वर्जन जो है वो इस टेबल से हम कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना है तो इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में, ये भी कन्वर्जन पॉसिबल है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि इस नंबर को हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 के साथ 5 को भी 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन A को, देन C को, और फिर सारों को ऐड कर देना। सेम वही मेथड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में। इसमें सिर्फ फर्क होगा कि इसकी जो बेस है वो 16 हो जाएगी। तो जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में है, फिर उस डेसिमल को हम फर्दर डिवीजन मेथड के थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड आपको बता दिए, एक टेबल के थ्रू और दूसरा ये है कि इस बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और फिर उस डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो एक ये मेथड, ये वैल्यू गिवन है हमें, फॉर एग्जांपल 1C एक वैल्यू है। अब 1C को डेसिमल में कैसे लेके जाना है, इसकी बाइनरी बना लेंगे। ठीक है जी, बाइनरी बना के इस बाइनरी को बेस के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 28। ठीक है, सेम वही मेथड जो हम पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख चुके हैं। तो अब किया क्या है कि हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में ले गए और बाइनरी को फर्दर बाद में हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हम अगर बाइनरी है तो उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी से हम डेसिमल में ले आएंगे और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपके पास टेबल
नहीं। अगर आपको मेथड स्पेसिफाई किया जाए कि आपने यूजिंग टेबल इसकी कन्वर्जन करनी है तो फिर आपने टेबल वाला मेथड यूज करना है। अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपने टेबल यूज नहीं करना, ठीक है, आपने जो ये कन्वर्जन मेथड है मल्टीप्लिकेशन का वो यूज करना है, तो फिर आपको इस वाले मेथड को यूज करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर डेसिमल नंबर गिवन है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसका भी तरीका हम पहले जैसे पढ़ चुके हैं वही है, सिर्फ इसमें बेस चेंज होगी कि 650 डिवाइडेड बाई 16, तो जो रिजल्ट आएगा इसमें पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है ये नेक्स्ट टर्म में चली जाएगी, और पॉइंट और उसके राइट साइड वाली जो सारी वैल्यूज हैं उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर। तो जो सबसे पहली वैल्यू आएगी दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे लास्ट वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये डिवीजन उस वक्त तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक के रिजल्ट में हमें, यानी कि जब हम 16 से डिवाइड कर रहे हो वैल्यू को, तो रिजल्ट में हमें पॉइंट से पहले वाली यानी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जीरो ना हो जाए। जब तक ये जीरो नहीं होती उस वक्त तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इस केस में आप देखिए लास्ट वाले में ये जीरो हो गई 0.125, तो अब इसमें से हम जीरो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म में नहीं जाएगा क्योंकि हमने नेक्स्ट टर्म उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो 0.125 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा दैट इज 2, और 2 जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। उसके बाद आती है हेक्साडेसिमल एडिशन। अगर दो हेक्साडेसिमल नंबर है तो इनको किस तरह से ऐड करना है। बाइनरी एडिशन हम पहले पढ़ चुके हैं, डेसिमल एडिशन जो है उसका हमें पता है पहले से किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जी दाऊद। Assalamu alaikum, sir. Excuse me, sir, a little bit in English. In English is better, sir. Sorry, Thank you. I forgot that you are also in class. Thank you, sir. Thank you. Okay, is it possible that we discuss in English later after this class? You three students can join the new meeting after this class and we'll discuss all this in English. Okay, sir. Okay, sir. That's okay because right now electricity of university is also disconnected. Huada and Farzana is not in class. I think just I came in medical center. Here is here Wi-Fi is available. Yes. We will join inshallah after that. Power is not coming. The electricity is not coming right now. So I'm also on laptop. Maybe Okay, after sir. some time my laptop battery is going to die. So we will discuss it maybe today after 4. I will let you know, or maybe tomorrow. I'll send you the link tomorrow anytime. Maybe. Okay, sir. Thank you. After 2. Okay. Thank you. Okay, sir. Okay, thank you, sir. अच्छा जी, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर को हमने किस तरह से ऐड करना है, इसकी जो एडिशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिस तरह ये 6 और 3 को ऐड करना है दैट इज 9 और 2 + 1 3, तो इसमें कोई कैरी नहीं था तो इसलिए ये एडिशन जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें जो चेंज ये है, फॉर एग्जांपल 8 + 2 = 10, तो हेक्साडेसिमल में हम 10 को a लिखते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट a लिखेंगे, एंड 5 + 2 7। इसमें भी कोई कैरी नहीं था, इसमें सिर्फ चेंज ये आई कि 9 से ज्यादा बड़ी वैल्यू हमारे पास आई, उसको हमने अल्फाबेट में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें भी b + 4, तो b रिप्रेजेंट्स 11 + 4 = 15, और 15 को हम लिखेंगे f। इसी तरह 8 + 2 इसमें आएगा a, 8 + 2 10 और 10 = a, तो इसमें भी कोई कैरी नहीं था, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो f थी, यानी कि 16 जो है उससे कम वैल्यू थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन में आप देखें f + c, तो f जो है दैट इज 15 एंड c जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 12 + 15 = 27। ठीक है, f 16 था, c और इन दोनों को ऐड किया तो 27। अब 27 जो है ये 16 से यानी बेस से बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, यानी कि 15 से जो सबसे लास्ट वाली हमारे पास वैल्यू थी f, ये उससे बड़ा हो गया। तो अब 27 को हम एज इट नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, इस 27 में से 16 को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा 11
इसको हम इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो यहाँ पे लिख देंगे विद 1 कैरी, यानी एक कैरी जो है वो नेक्स्ट टर्म में चला गया। यहाँ पे आया बी, अब नेक्स्ट टर्म क्या थी, डी और ए, तो हम लिखेंगे डी प्लस ए प्लस 1, जो पिछली टर्म से हमें कैरी आया था उसको भी ऐड करेंगे। तो डी जो था ये इक्वल टू 13 था प्लस 10 था प्लस 1 था, तो ये आया 24। तो 24 अगेन जो है ये 15 से बड़ा है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 16 को, जो रिजल्ट है दैट इज 8, और हम लिख देंगे जस्ट 8, क्योंकि हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी इसका 8 ही है। ये डेसिमल में वैल्यू आई थी तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी 1 है, 8 है, तो विद 1 कैरी, तो जो रिजल्ट है दैट इज 1 8 बी। ठीक है जी, इसमें सिर्फ ये एक डिफरेंस था कि अगर इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट है वो 15 से बड़ा हो जाता है, तो फिर हम उसमें से 16 यानी जो बेस है उसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट है जी हेक्साडेसिमल सबट्रैक्शन। तो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर जो है वो सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं किए जाए, नेगेटिव ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें पहले उसे कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग टूज कंप्लीमेंट इनटू ए डिफरेंट फॉर्म, और फिर उस नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, एडिशन के थ्रू वो सब्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो 8 4 माइनस 2a, तो इसमें जो 2a है वो इसमें से हम क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम 2a का कंप्लीमेंट लेना चाहेंगे। तो कंप्लीमेंट डायरेक्टली हेक्साडेसिमल नंबर का भी लिया जा सकता है, लेकिन हमें क्योंकि बाइनरी हमने टूज कंप्लीमेंट पढ़ा है तो ये आसान है एज कम्पेयर टू हेक्साडेसिमल कंप्लीमेंट। तो हम पहले इस वाली टर्म को करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। तो ये बाइनरी में इसकी कन्वर्जन आ गई। इसके बाद इस टर्म का टूज कंप्लीमेंट लिया जो कि ये आ गया एक नंबर, ठीक है, बाइनरी ही आया। और देन इसको अगेन उस टेबल को यूज करते हुए हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन टेबल जो था उसको यूज करते हुए अगेन इस वाले बाइनरी सीक्वेंस को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। और फिर 8 4 प्लस D6 इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने से जो रिजल्ट आया दैट इज 5a। ठीक है, तो ये जो है अचीव हमने किया सब्ट्रैक्शन, यानी 8 4 माइनस 2a इज इक्वल टू 5a। अच्छा, ऐड इसमें हमने उसी तरह किया जो हमने अभी एडिशन पढ़ी है, लेकिन इसमें आपने करना क्या है कि सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है अगर ये कैरी प्रोड्यूस कर रही है तो इस कैरी को आपने डिस्कार्ड कर देना है। अगर इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट है दैट वुड बी इनकरेक्ट। तो रिजल्ट को करेक्ट करने के लिए आपने कैरी को डिस्कार्ड कर देना। जब आप ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त अगर आप कैरी को डिस्कार्ड नहीं करते तो दैट्स ओके, लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट डिस्कार्ड द कैरी। तो इसी तरह सेकंड एग्जांपल आप देखें C3 माइनस 0b। तो इसमें भी 0b जो है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है C3 में से, तो 0b को हम टूज कंप्लीमेंट के थ्रू कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज F5, और C3 प्लस F5 करेंगे तो B8 आएगा, और इसमें भी एक कैरी जो है वो आगे जा रही है, इसको हमने ड्रॉप कर देना, तो 8b बेस 16 इज अ करेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है इसकी बेस 8 होती है, और इसमें जो डिजिट्स हैं दैट इज फ्रॉम 0 to 7, टोटल 8 डिजिट बनते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मेथड बिल्कुल वही जो था कि जो सबसे लास्ट डिजिट है इसको 8 रेज टू पावर इसका वेट जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह अगर सबसे पहली टर्म है तो 8 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 raised to power 1 multiplied by 7 and so on। तो at the end जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2374 ऑक्टल नंबर। तो अगर हमें डेसिमल दिया गया है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, और इसमें भी डिवीजन का तरीका वही है कि जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो नेक्स्ट टर्म में चली जाएगी, और पॉइंट के राइट साइड वाली जो वैल्यू है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो सबसे पहला रिजल्ट इसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और सबसे लास्ट वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो ऑक्टल से आप बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं उसी तरह से जैसे हेक्साडेसिमल का टेबल हमने बनाया था, इसी तरह ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन का टेबल भी आप बना सकते हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि 0 से लेके 8 तक की सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। सेम उसी तरह इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि ऑक्टल का एक डिजिट जो है वो 3 बाइनरी डिजिट के बराबर होता है, जबकि हेक्साडेसिमल का एक डिजिट जो है वो 4 बाइनरी डिजिट के बराबर होता है।
तो इसलिए आपने जब इसका टेबल बनाना है तो आपने 3 0 0 0 से स्टार्ट करना है और उसकी हर टर्म में आपने 1 ऐड करते जाना है, तो आपको नेक्स्ट जो ऑक्टल और बाइनरी का जो टर्म है वो दोनों नेक्स्ट आपको मिलती जाएगी। तो इसमें जब आपने कन्वर्जन करनी है, जिस तरह 1 3 है तो इसमें 3 3 के ग्रुप बना लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो 3 डिजिट हैं, बिट्स हैं, इसका एक ग्रुप बन गया और नेक्स्ट 3 का आपका एक अलग ग्रुप बन गया। तो इन दोनों को आप उस टेबल में देखेंगे और टेबल से देख के आप उसकी यहाँ पे 1 और 3 की वैल्यूज लिख देंगे। तो अगर आप दूसरे मेथड से आप कन्वर्जन करना चाहें तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन कर लेनी है और फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर लेनी है। और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हम पहले सीख चुके हैं। ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन ये इस तरह से आपने करनी है कि ऑक्टल से डेसिमल में चले जाएं या डेसिमल से ऑक्टल में आ जाएं, और फिर अगर डेसिमल में आ गए तो फिर डेसिमल से फर्दर हम बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो टेबल मेथड और ये दोनों मेथड इसको आप यूज कर तो इसमें भी लास्ट वाला का आपने बिट का ख्याल रखना है कि अगर सबसे आखिरी वाली बिट जो है उसमें 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसमें फिर आप एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करके उस ग्रुप को 3 का ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज बीसीडी कोड। ठीक है, बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसमें ये होता है कि हर जो बिट है वो हर इसमें बीसीडी की बिट ये 4 बाइनरी डिजिट्स पे मुश्तमिल होती है, लेकिन इसमें जो रेंज है दैट इज 0 to 9। अब आप देखें जो हेक्साडेसिमल में रेंज थी वो थी 0 से 15 तक, 0 से 15 तक, जबकि इसमें क्या है 0 से 9। जो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ बिट्स है उसको हम यूज नहीं करेंगे। इससे पहले जो सिस्टम थे बीसीडी जो कन्वर्जन है ये बहुत कम यूज होती है इनसाइड द सिस्टम, शायद कहीं भी यूज नहीं होती, लेकिन कोई कम्युनिकेशन के किसी एल्गोरिथम में शायद ये यूज होती हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसमें ये इसलिए पहले यूज होती थी कि जो डेसिमल है उसको हम आसानी के साथ परसीव कर सकते हैं नंबर्स को, क्योंकि अब डेसिमल रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इसका नुकसान जो था वो ये था कि ये ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करती थी, क्योंकि इसमें आप देखें 0 से लेके 9 तक हमने वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड है। अगर हम 4 बिट्स ही यूज कर लेते हैं तो इसको यूज करके हम 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में डेसिमल के केस में ये हो रहा है कि 9 तक तो हम यूज कर रहे हैं, यानी पहले 10 यूज कर रहे हैं, अगली वाली जो 15 है वैल्यूज वो यूटिलाइज नहीं हो रही। ठीक है, तो बिट्स 4 ही कंज्यूम हो रही हैं तो बेल और रिप्रेजेंटेशन भी पूरी नहीं हो रही। तो ये क्या एक तरह का वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज था। तो इसी वजह से फिर जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें के पूरी की पूरी 4 बिट्स जो है वो उसकी कंप्लीट यूटिलाइजेशन होती है। तो इसमें भी इसी तरह से बीसीडी का टेबल बनता है, जिस तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का टेबल था, इसी तरह बीसीडी टू बाइनरी का टेबल बनेगा, जिसमें कि 4 बिट से आपने स्टार्ट करना है और ऑनवर्ड 9 तक जाना है। हर पिछली टर्म में 1 को ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी। तो इसमें अगर बीसीडी नंबर गिवन है तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल, और अगर बाइनरी है तो आप उसको बीसीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, अगर बीसीडी नंबर आपको दिया गया है तो आपने उस बीसीडी नंबर को कैसे ऐड करना है। इसमें आप देखें जी ये एक बीसीडी सीक्वेंस है, दोनों को आपने किस तरह से ऐड करना है। तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए साइड पे आपको शो किया गया ताकि आपकी आउटपुट है उसको आप वेरीफाई कर सकें। ये वाली जो बाइनरी है दिस इज इक्वल टू 3 और ये बाइनरी इज इक्वल टू 4, और इसको आप जमा करें तो रिजल्ट आपका आना चाहिए 7। तो इन बिट्स को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 1 1 1, और इसको आप उस कन्वर्जन टेबल में अगर जाकर देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 7। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरह ये सारी बिट्स को आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस वाले नंबर में आप देखें, इस वाली एग्जांपल में कि पहला जो नंबर है दैट इज 1 0 0 1 और जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 0 1 0 0। तो इसको हम ऐड करते हैं जी, ये ऐड किया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को अगर बाइनरी टेबल में देखें तो ये टेबल में हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 9 से बड़ी है। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है ये ग्रेटर देन 9 है, तो इसलिए ये इनवैलिड बीसीडी नंबर है। क्योंकि कोई भी ऐसा बाइनरी सीक्वेंस
जो कि बीसीडी टेबल में 9 से ज्यादा बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसमें 9 तक ही तो वैल्यू है टेबल में, उससे ज्यादा तो वैल्यू है ही नहीं। उसका मतलब है कि ये वैल्यू आउट ऑफ दैट रेंज है, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू है 9 से, तो इसलिए ये इनवैलिड हो गया। तो अब इस इनवैलिड नंबर को वैलिड कैसे करना है, इसमें 6 ऐड कर देना है। ठीक है जी, 6 की जो बाइनरी है वो ऐड कर देंगे। तो 6 की बाइनरी क्या थी, 0110। तो इस नंबर रिजल्ट में 6 की अगर बाइनरी ऐड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 1। ये भी 0 और 1 आ गया, 110 और 1 कैरी चला गया, फिर यहाँ पे 2 बन गया, 110 और 1 फिर कैरी चला गया। तो ये क्या बना, वैलिड बीसीडी नंबर बन गया। तो अब ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अगर इसको हम उस टेबल के थ्रू कन्वर्ट करें तो जो रिजल्ट आता है दैट इज 1 और 3। एक मिनट जी, जरा लाइट ऑफ हुई है, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई। हाँ जी, तो जो रिजल्ट आया दैट इज 1 3। तो अगर हम इस वैल्यू को डायरेक्ट भी ऐड करें, यानी इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट ऐड करें, तो 9 + 4 था और रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 13, 1 3। तो इसमें भी हम देखें जो रिजल्ट हमें मिला दैट इज 1 3। तो ये इसका मतलब है कि ये रिजल्ट हमारा एक्यूरेट है। तो अब दूसरा एक और एग्जांपल, इसमें दो नंबर गिवन है जिसमें 1001 और 1001। जी सर इसमें हमने 6 क्यों ऐड किया है, कोई और क्यों नहीं किया? ये बस इसका मेथड है जी, जिस तरह आपने प्रीवियस में देखा था, बेस में आपने 16 जो है वो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस भी आ रहा है ना, 9 से आप ऑनवर्ड देखें, 10 11 12 13 14 15, तो ये 6 डिजिट बनते हैं। यानी इस रेंज में जैसे डिजिट हैं जो 6 यूटिलाइज नहीं हो रही फील्ड, तो उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है 6। और बस इसका ये मेथड है, क्योंकि ये 4 बिट का है तो इसलिए इसमें 6 आएगा। डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम बिट जो रिप्रेजेंट हो सकती है उसका 9 से डिफरेंस जो है वो 6 बनता है। तो आप इसको Okay, इसका फॉर्मूला भी समझेंगे, ये बस इसका फॉर्मूला है, इसमें 6 ऐड करना है आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा बीसीडी भी है जिसमें 7 ऐड होता है, 5 ऐड होता है, इसमें 6 ही ऐड होना है। ठीक है जी, दूसरी ये वाली दो वैल्यू है, ये है जी 1001 और 1001। तो 9 + 9, तो ये रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए 18। ठीक है जी, अब हम इधर आते हैं वापस, इसको ऐड करते हैं, 0 1 0 0 और 1 जो है वो कैरी चला गया। अच्छा, अब इंटरमीडिएट ऊपर वाली एग्जांपल में ये था कि जो लास्ट आंसर आया, फाइनल आंसर, उसमें अगर 1 कैरी चला गया तो ये वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट एडिशन में कहीं पे 1 कोई भी कैरी जाता है तो वो साथ ही नंबर इनवैलिड हो जाता है। क्यों इनवैलिड हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 4 से 5 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि कैरी गया तो इसलिए ये इनवैलिड है। तो जैसे ही इनवैलिड हुआ तो इसमें हमें 6 को ऐड करना है। इस वाले नंबर में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो वी गेट 1 0 0 0 और ये जो 1 कैरी गया था ये एज इट नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो है ये वैलिड बीसीडी नंबर बन गया। इसको अगर डेसिमल इक्विवेलेंट में हम कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स 1 8 और रिजल्ट आएगा। और इसमें हम 9 + 9 ऐड करें तो रिजल्ट था 1 8। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो मेथड है, इससे जो रिजल्ट आया दैट इज एक्यूरेट। चलिए अब इस वाली एग्जांपल को हम देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 6, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को और 3 को। यानी ओवरऑल जो नंबर है वो हमारे पास है 6 7 और 5 3। इन दोनों को ऐड करना है और रिजल्ट आना चाहिए 120। तो इसमें ये हर डिजिट जो है ये 4 के बराबर है, तो इसलिए हम इनको 4 4 के ग्रुप को अलग अलग लिख लिया हमने। इस तरह 5 3 के भी 4 4 के ग्रुप को हमने अलग लिख दिया। अब फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप से ऐड करेंगे और सेकंड ग्रुप को सेकंड ग्रुप से ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट क्या आया, 1010 और दूसरी ग्रुप का रिजल्ट आया 1011। तो इसमें दोनों ही ग्रुप जो है ये जो वैल्यू बाइनरी इक्विवेलेंट है ये 9 से बड़ी है। ठीक है, दोनों ग्रुप में जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 9, तो इसलिए दोनों ही ग्रुप इनवैलिड हैं। तो इसलिए दोनों ग्रुप्स में हम 6 को ऐड करेंगे।
अगर दोनों में से कोई एक ग्रुप इनवैलिड होता तो सिर्फ उसमें ऐड करते, जैसे कि ये ऊपर वाली एग्जांपल में इसमें भी 2 ग्रुप्स थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ग्रुप में ये वैल्यू 9 से बड़ी हुई थी, इसलिए इसमें सिर्फ ऐड किया 6 को ऐड किया और दूसरा ग्रुप एज इट नीचे आ गया। इसमें कैरी आगे गई, वो कैरी ऐड करने के बाद दूसरा ग्रुप एज इट नीचे आ गया। तो इसमें दोनों ग्रुप इनवैलिड हो रहे हैं, दोनों में 6 ऐड किया और आफ्टर एडिशन ये जो है ये हमारे पास 0 0 0 तो आ गया और इसमें जो 1 था वो कैरी चला गया, क्योंकि लास्ट में एक 1 कैरी आएगा वो नेक्स्ट ग्रुप में चला गया। इस ग्रुप में 1 को ऐड करने से जो रिजल्ट आया दैट इज 0 0 1 0 और इस ग्रुप ने भी एक कैरी प्रोड्यूस किया जो कि आगे तीसरे ग्रुप की शक्ल में चला गया। तो अगर बाद में इन तीनों ग्रुप्स की बाइनरी को हम कन्वर्ट करें तो जो रिजल्ट आता है दैट इज 1 2 0। इसमें भी जो रिजल्ट आ रहा था वो 3 डिजिट में आ रहा था, तो ये भी हमारे पास BCD के 3 डिजिट का रिजल्ट आ गया। तो 1 2 0 जो है ये इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये दोनों सेम। नेक्स्ट है जी ग्रे कोड। ग्रे कोड जो है ये भी एक तरह का आप इसको नंबर सिस्टम कह सकते हैं या इसको आप कोड कह सकते हैं। ये एज सच नंबर सिस्टम के तौर पे तो यूज नहीं होता, ये कोडिंग स्कीम है जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो मशीनरी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह नॉर्मली ये वाला जो कोड है ये यूज होता है उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो जो रोटेट करता हो, जिस तरह मोटर है या कोई और आप कोई मशीनरी ऐसी कह लें कि जो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अब एक मैवर में उसकी जो शाफ्ट है वो मूव करती है, तो उसको आप इस ग्रे कोड को यूज करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कोड को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इस कोड की एक खसूसियत है, वो ये कि इसकी हर नेक्स्ट टर्म में सिर्फ एक बिट का चेंज होता है, यानी प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म में सिर्फ एक बिट की चेंज आती है। तो उस एक बिट की चेंज से हमें शाफ्ट की एक्यूरेट पोजीशन का पता चलाना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें एक बिट की चेंज ना हो तो उसकी एक्यूरेट पोजीशन का पता चलाना मुश्किल है। तो एक बिट की चेंज से मतलब ये है कि अगर आप इस वाले टेबल में देखें, यहाँ इसी को देख लें BCD में, किसी और को भी कोड में देखेंगे तो उसमें आपको एग्जैक्टली एक बिट की चेंज नहीं मिलेगी। हम अगर 0 से 1 तक आते हैं तो 0 का बाइनरी सीक्वेंस देख लें और 1 का बाइनरी सीक्वेंस देख लें, इसमें देखें जो लेफ्ट वाली 3 बिट्स हैं वो अनचेंज हैं, सिर्फ लास्ट वाली बिट में चेंज आई और ये न्यू नंबर आ गया हमारे पास, यानी लास्ट वाली जो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट बिट थी ये 0 से 1 हो गई, तो एक बिट की चेंज है। फिर 1 और 2 के दरमियान में कंपैरिजन करें तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट 2 बिट तो अनचेंज है लेकिन अगली दोनों बिट चेंज हो गई, यानी जो 0 था ये 1 में कन्वर्ट हो गया और जो 1 था वो 0 में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास 2 आ गया। तो इसमें देखें तो 2 बिट की चेंज है, यानी 1 से 2 पे जाते हैं तो 2 बिट की चेंज है। इस तरह कहीं पे 3 बिट की चेंज भी है, जिस तरह 7 से 8 पे जाते हैं तो ये वाला जो 0 था ये 1 में हो गया और बाकी सारे जो 1 से ये ओवरऑल कितने 3 बिट की चेंज आ गई। S3 कोड जो है इसमें ये होता है कि जब भी आप एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे जाते हैं तो एग्जैक्टली 1 बिट की चेंज होगी, चाहे वो कोई भी नंबर है। तो इसकी इसी खसूसियत की वजह से इसको जब अप्लाई किया जाता है किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए तो एग्जैक्टली हम उसकी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी बिट पोजीशन को उसके बाइनरी को देखते हुए। तो ये कोड जो है ये इसके अलावा और भी बहुत सारे कोड्स हैं लेकिन ये वाइडली यूज्ड है टू कंट्रोल हार्डवेयर। जिस तरह रोबोट्स के अंदर भी ये होता है कि जो उसके हाथ, फिंगर्स, उसकी गर्दन, ये सारी जो मूवमेंट हो रही होती है ये एक्चुअली मोटर्स ही इसको कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्रशलेस या ब्रश मोटर लगी होती हैं जो कि ये सारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती हैं। और ये मूवमेंट कंट्रोल किस तरह से, कि मोटर का एक कंट्रोलर होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने हार्डवेयर का कोई एक्सपीरियंस हो तो हर मोटर को जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए उसका अलग से सर्किट बोर्ड होता है जिसको कंट्रोलर कहते हैं। तो उस कंट्रोलर को बेसिकली हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और वो कंट्रोलर आगे उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है इनटू द बाइनरी या जो भी उसके अंदर कोड एम्बेड है उसके अंदर, और फिर वो मोटर को सिग्नल सेंड करता है और मोटर उसके सिग्नल के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करती है। ठीक है जी, तो अब ये कोड जैसे हमने देखा कि ये यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हार्डवेयर को आपने मोटर्स को कंट्रोल करना है। तो अगर इसको कंट्रोल करना है, इसको यूज करना है, तो फिर इस
डिस्कस कर रहे थे कि ग्रे कोड को बाइनरी में या बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर बाइनरी सीक्वेंस हमें गिवन है तो उसको ग्रे कोड में किस तरह से उसकी कन्वर्जन करनी है। तो अगर बाइनरी गिवन है उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके दो बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1, जो सबसे पहली बिट है लेफ्ट साइड पे, यानी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो ग्रे कोड में और बाइनरी में सेम रहेगी। जिस तरह अगर हमें बाइनरी गिवन है जी 1 0 1 1 0, इस बाइनरी को हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ग्रे कोड भी 0 1 की फॉर्म में ही होगा, लेकिन वो डिफरेंट इस तरह से है कि इसका अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन होगा। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। एक मिनट यार। अच्छा जी, इसमें जो फर्स्ट रूल है उसमें लेफ्ट मोस्ट बिट जो है ये दोनों कोड में बराबर होगी। नेक्स्ट ग्रे कोड की बिट किस तरह से जनरेट करनी है कि लेफ्ट मोस्ट बिट में नेक्स्ट जो बिट है बाइनरी की उसको ऐड कर देना। यानी जो सबसे पहली बिट है दैट इज 1 1 एज इट आ गया इसके रिजल्ट में, और फिर इस 1 को 0 के साथ ऐड कर दिया। जो नेक्स्ट बिट थी बाइनरी की, जिस तरह ये नेक्स्ट बिट बाइनरी में क्या 0, इस 1 को इस 0 में ऐड किया तो जो रिजल्ट आया दैट इज 1। उसके बाद इस 0 और इस 1 को ऐड कर दिया, यानी ये 0 + 1 तो रिजल्ट क्या आया 1। फिर इस तरह 1 और 1 को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया 0 1। तो उसमें हम 0 लिखेंगे, 1 को जो कैरी है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज ओनली 0। उसके बाद फिर 1 + 0 1, तो एट द एंड हम ये जो रिजल्ट आया इसको सारे को लिख सकते हैं 1 1 1 0 1। तो 1 1 1 0 1 इज alternate representation in gray code of binary 1 0 1 1 0। ठीक है जी। इसी तरह अगर ग्रे कोड गिवन है और ग्रे कोड से हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के भी इसके भी इसी तरह से दो रूल है कि सबसे पहली बिट जो है वो एज इट ही आएगी नीचे। ठीक है, ये ग्रे कोड की जो पहली बिट है ये एज इट रिजल्ट में आ गई। उसके बाद जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट को नेक्स्ट ग्रे कोड की बिट में ऐड करना है। ठीक है, जिस तरह ये ग्रे कोड की बिट है 1 1 0 1 1, तो ये 1 एज इट आएगा, फिर ये 1 इस 1 में ऐड होगा, यानी ये वाला जो 1 है इस 1 में ऐड हुआ, रिजल्ट आया 0 1, हम 0 लिखेंगे, 1 डिस्कार्ड कर देंगे। फिर जो रिजल्ट आया 0 और नेक्स्ट बिट ग्रे कोड की थी 0, तो 0 + 0 = 0, अगेन 0 + 1 और yields 1, और फिर 1 + 1 0 1, तो हम सिर्फ 0 लिखेंगे और 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो बाइनरी हमें मिली दैट इज 1 0 0 1 0। नेक्स्ट है जी लॉजिक गेट्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी, आपको पता ही होगा, जस्ट फॉर योर रिफ्रेशर के बेसिक गेट जो है वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट बेसिकली क्या करता है कि जो इनपुट है उसको इन्वर्स कर देता है। ठीक है, उसको इन्वर्स कह सकते हैं, इन्वर्ट कह सकते हैं। तो इन्वर्ट की मुनासबत से इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। तो जो इनपुट आ रही है उसका इन्वर्ट, अगर हाई है तो लो, अगर लो है तो हाई। ये इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल ऐसा टेबल जिसमें ऑल पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट और ऑल पॉसिबल आउटपुट को मेंशन किया जाता है। तो इनपुट में ये सिर्फ 1 पिन होता है, यानी कि सिर्फ इसकी एक इनपुट होती है, तो या ये लो होगी या हाई होगी, यानी या 0 होगी या 1 होगी। अगर 0 है तो उसकी आउटपुट 1 होगी, अगर 1 है तो आउटपुट 0 होगी। तो इसमें सिर्फ 2 तरह की इनपुट और 2 तरह की आउटपुट इसमें हम ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी इसका जो सिग्नल डायग्राम। ठीक है जी, तो इसको आप किस तरह से करते हैं जी, ये हम अज्यूम करते हैं कि ये इनपुट पल्स है, तो ये पल्स हमें क्या रिप्रेजेंट करे, ये 3 चीजें बता रही है। इसका टाइम यानी T1 से T2 तक का टाइम है, यानी एक आप यूनिट इसको कह सकते हैं, 1 सेकंड कह लें, 1 यूनिट कह लें, 1 पल्स कह लें। तो ये जो अल्टीट्यूड है रिप्रेजेंट कर रहा है 0
को, और जो हाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो अगर इस वाली पल्स को हम अप्लाई करेंगे इन्वर्टर के ऊपर, तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी कि जो लो थी, ये देखिए ये वाली जो लो पोजीशन थी ये हाई पे कन्वर्ट हो गई, और जो हाई थी ये लो पे कन्वर्ट हो गई। तो हमें आउटपुट पे ये वाला सिग्नल मिलेगा, यानी ये वाली करंट का सीक्वेंस हमें मिलेगा। इनपुट पे अगर करंट का सीक्वेंस ये है तो आउटपुट पे किसी भी एक गिवन टाइम फ्रेम में हमें ये मिलेगा T1 से T2 तक। तो अगर हम इसको लिखना चाहें वेरिएबल की फॉर्म में, इस तरह, एक तो ये ना कि 0 1 आपने लिख दिया, तो अगर हम चाहेंगे इस इनपुट को हमने वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना और आउटपुट को भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है, तो हम वेरिएबल किसको कहते हैं कि आप एक कोई भी सिंबल या कोई अल्फाबेटिक लेटर इसको असाइन कर देते हैं और उसको हम कहते हैं ये वेरिएबल, और वेरिएबल जो है वो ऑल पॉसिबल इनपुट कंटेन कर सकता है, यानी एक टाइम में वो वेरिएबल या 0 होगा या 1 होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, यानी ए एक वेरिएबल है जो कि इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो ओवरऑल फंक्शन है उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू, यानी आउटपुट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है इनवर्स, ठीक है, इन्वर्ट या इनवर्स। तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, जो भी इनपुट पे होगा उसका इनवर्स हमें आउटपुट में मिलेगा। तो ये क्या है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद जी एंड गेट, इसका हमें पता है कि इसमें 2 इनपुट होती हैं, तो इसका ट्रुथ टेबल जो है उसमें हम 2 इनपुट लिख लेंगे और इन 2 इनपुट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए और फिर हर कॉम्बिनेशन की आउटपुट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो इसमें आउटपुट उस वक्त हाई होती है जब दोनों इनपुट हाई हैं। तो अगर हम इसकी इनपुट और आउटपुट को वेरिएबल के साथ मेंशन करें तो इनपुट ए इनपुट बी यानी दोनों वेरिएबल आ गए। हर वेरिएबल जो है वो 2 पॉसिबल वैल्यूज कंटेन कर सकता है, तो इसी तरह हमें आउटपुट पे एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, जो 0 या 1 हो सकता है किसी भी एक गिवन टाइम में। तो अगर हम x को देखें कि ये फंक्शन किसका है, तो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b या a डॉट b, और इसकी बूलियन एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a डॉट b। तो डॉट अगर बूलियन एक्सप्रेशन में ओमिट भी कर दे, ना लिखें, तो a b का मतलब है a डॉट b, ठीक है। इसमें आप डॉट डाल दें तब भी ठीक है, अगर a b ट्रैक लिखते हैं तब भी ठीक है। इसकी अगर ये सिग्नल डायग्राम हम देखें तो एक ये सिग्नल है, अगर सिर्फ आप इस वाले सिग्नल को देखें, एक ये सिग्नल है जो पिन 1 पे आ रहा है और एक ये सिग्नल है जो कि पिन 2 पे आ रहा है। और ये सिग्नल क्या है, डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें किसी टाइम पे ये हाई है, किसी टाइम पे ये लो है, यानी किसी टाइम पे 0 है या 1 है। अगर इन दोनों सिग्नल्स को हम ऐड करें, यानी इस गेट का फंक्शनैलिटी लिखें, तो हमें आउटपुट पे एक सिग्नल मिलेगा जो कि ये वाली जो वेव है, वेव जो सिग्नल डायग्राम है सबसे एक्स लास्ट वाली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वहां से हमें पता चल जाता है। तो इसको हम देखें ये किस तरह से जनरेट हुई, कि जहां पे ये दोनों सिग्नल्स हाई थे तो आउटपुट पे जो सिग्नल आया वो भी हाई आया। अगर दोनों लो थे तो आउटपुट पे जो सिग्नल आया वो भी लो आया, ठीक है, यहाँ भी हाई। लेकिन यहाँ पे आप देखें इस वाले ड्यूरेशन में कि जो ए है वो लो है, और बी जो है ये भी लो है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिला, लो सिग्नल। नेक्स्ट सिग्नल जो है वो ए पे हाई है और बी पे लो है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, लो सिग्नल, यानी ये लो सिग्नल कंटिन्यू है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें लो सिग्नल मिलेगा। तो फिर इन दोनों को, दोनों हाई है तो हाई मिल गया, ये दोनों लो है तो लो मिल गया, फिर ये दोनों हाई है, तो जो आउटपुट वेव फॉर्म हमें मिलेगी वो ये वाली आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी। तो इस तरह किसी भी सर्किट को इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि चाहे वो सिंगल एक गेट का सर्किट है या उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कि अगर इनपुट पे हम उसे कोई सिग्नल देते हैं इस शेप में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्नल को, तो आउटपुट पे हमें सिग्नल किस तरह का मिलेगा। फिर और गेट है जी, इसका हमें पता है कि उस वक्त ये इसकी आउटपुट 0 होती है जब दोनों इनपुट्स 0 है, अदरवाइज इसकी आउटपुट हाई रहती है। तो उसके बाद है जी नैंड गेट। नैंड गेट जो है ये एंड और नॉट को अगर हम कंबाइन करें तो बिकम्स नैंड गेट, ठीक है। आउटपुट पे अगर हम एंड गेट की आउटपुट पे नॉट गेट लगा दें या एंड गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर दें तो दैट बिकम्स नैंड गेट। तो एंड गेट में जो रिजल्ट है या आउटपुट है वो कब हाई होती थी, जब दोनों इनपुट हाई होती थी, ठीक है। तो अब इस गेट में उसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी उस वक्त लो होगी आउटपुट जब दोनों इनपुट हाई हैं।
ठीक है, इसमें आप देखें ये दोनों इनपुट जब हाई है तो आउटपुट जो है वो लो है, अदरवाइज सारी जो है वो इनपुट हाई है। तो ये वाला जो आउटपुट हमें मिली, इसको आप डायरेक्टली इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें पहले एंड की लें आउटपुट, फिर एक और कॉलम बनाए जिसमें आप नॉट गेट लिखें और एंड वाली सारी आउटपुट को आप इन्वर्ट करते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड नैंड गेट और नेगेटिव और गेट, यानी कि इस वाले फंक्शन को आप नेगेटिव और गेट के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नैंड गेट का ये सिंबल है जिसमें एंड इन्वर्ट है, जबकि नेगेटिव और में ये है कि और गेट को इनपुट अप्लाई करने से पहले उसको इन्वर्ट कर लिया जाए तो दैट बिकम्स नेगेटिव और। इसमें आप देखें और गेट में दोनों इनपुट जो है उनको पहले इन्वर्ट किया और फिर द इन्वर्टेड इनपुट जो है ये और गेट को सप्लाई की, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज सेम एज द नैंड गेट। और लेकिन दोनों की जो डायग्राम है या फंक्शनैलिटी है इसमें फर्क है, एक नैंड गेट है और दूसरा नेगेटिव और गेट। और इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है दैट इज ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये ए डॉट बी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कन्वर्ट करना, तो उसका कंप्लीमेंट लगा दें तो जो कंप्लीमेंट है दैट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। तो उसके बाद है जी नॉर गेट के, अगर और गेट और नॉट गेट को कंबाइन करें तो वी गेट नॉर गेट। बाकी इसमें बाकी सारा कुछ सेम है, इसमें जो है नॉर गेट इज इक्वल टू नेगेटिव एंड गेट। ठीक है, अगर एंड गेट को इनपुट को इन्वर्ट करने के बाद एंड गेट को अप्लाई करें तो वी गेट नेगेटिव एंड गेट विच इज इक्वल टू नॉर गेट। ये इसकी लॉजिक बूलियन एक्सप्रेशन है जी। उसके बाद है जी XOR गेट, जिसको कि एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव OR गेट में आउटपुट उस वक्त हाई होगी जब दोनों इनपुट ऑपोजिट लॉजिक लेवल पे हैं। ठीक है, अगर दोनों इनपुट सेम है यानी अगर वो 0 0 है या 1 1 है तो आउटपुट क्या होगी 0। अगर इनपुट जो है वो 0 1 है या 1 0 है तो आउटपुट क्या होगी हाई, यानी कि दोनों जो है वो ऑपोजिट लेवल पे हैं तो आउटपुट हाई है, अदरवाइज आउटपुट 0 है, तो इसको हम कहते हैं XOR गेट या एक्सक्लूसिव OR गेट। और दूसरा है जी एक्सक्लूसिव NOR गेट, ये उसका उल्टा है जी। इसमें आउटपुट उस वक्त हाई होगी जबकि दोनों इनपुट लेवल जो है वो ऑपोजिट हों। सॉरी, ठीक है, इसकी ये इन्वर्स हो गया उसका। इसमें आप देखें यहाँ पे नॉट लग गया, तो इसमें जब एक्सक्लूसिव और था तो उसमें क्या था कि दोनों जब ऑपोजिट लेवल पे हैं तो यहाँ पे 1 था, तो इसमें क्या है कि जब दोनों ऑपोजिट लेवल पे हैं तो यहाँ पे 0 है, यानी कि एक्सक्लूसिव और की जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो गई। तो इसमें अब जो 0 0 थे उसमें जो आ रहा है वो 1 1 हो गया और जो उसमें 1 आ रहा था वो रिजल्ट 0। ये इसकी सिग्नल डायग्राम है और इसकी जो है वो इस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन नहीं है तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।